अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9। ये न्यू ड्रामा शुरू हुआ है। इसमें हम सहर को देखते हैं जो कि अपने बॉस के घर दावत पे आती है, लेकिन घर में कोई भी नहीं होता। वो हैरान रह जाती है और जब बाकियों के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि आने वाले हैं और उसके सामने अपने दोस्त रोहत को कॉल करता है और उससे कहता है कि जल्दी आओ, तुम कहाँ रह गए। लेकिन ये सारी कामरान की चालाकी होती है। और जब वो उसकी बीवी किरण के बारे में पूछती है तो वो कहती है क्योंकि वो ठीक नहीं है तो वो अपने माँ बाप के घर गई है। दूसरी तरफ रोहत और उसकी बीवी भी परेशान है कि खुद ही डिनर कैंसिल करके खुद ही हमें बुला रहा है, ये कैसा इंसान है। फिर वो सहर से उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता है। जब सहर उससे बचना चाहती है तो वो सहर का रेप कर देता है। जब वो सहर का रेप कर देता है उसके बाद फिर रोहत वहाँ पे आता है। वो सहर को वहाँ से निकाल देता है और उसको ब्लेम करता है कि तुम्हें सहर के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि सहर को कुछ पैसे दे के मैं जान छुड़वा लूँगा। दूसरी तरफ उसकी बीवी किरण उसे मुसलसल कॉल कर रही है। वो बहाना बना देता है कि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था। सहर जब घर पहुंचती है तो उसके माँ बाप को सब पता चलता है। वो उसे रोक देते हैं कि अदालत नहीं जाना। बिलाखिर 6 दिन बाद वो अदालत पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं और वो उसे एक फ़ीमेल लेडी के साथ भेजते हैं कि तुम जाके इसका डीएनए टेस्ट करवा के लेकर आओ कि इसके साथ ये सब कुछ हुआ भी है नहीं। तब वो डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर उसे कहती हैं कि ना तो तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा कर देती हूँ। दूसरी तरफ जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो बड़े इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि बहुत बड़ा एक आदमी है कामरान, उसके खिलाफ FIR लिखवाई गई है। वो कामरान को कॉल करके सारी बात बता देते हैं और कामरान उनसे कहता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, आप मुझे उसके बारे में बताएं। कामरान जाके इंस्पेक्टर से मिलता है और उसे अपने फेवर में कर लेता है। दूसरी तरफ रोहित की बीवी जब उससे सवाल करती है तो वो उसे सच छुपा नहीं पाता और उसे बता देता है कि सहर ठीक कह रही है, उसके साथ सब कुछ हुआ है। जब सहर कॉल करती है तो रोहित की बीवी कहती है कि हम लोग घर पे ही हैं, तुम घर पे आ जाओ, मैं तुमसे घर पे आके बात करना चाहती हूँ। वो अपने माँ बाप से परमिशन लेकर उनके घर जाती है और अपने माँ बाप भी अब उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। उसका भाई भी कह रहा है कि वो उसे इंसाफ ज़रूर दिलवाएगा, बल्कि पहले वो उसका साथ नहीं देने वाले थे। दूसरी तरफ कामरान पुलिस वालों को अपने फेवर में कर लेता है और अपने नौकर दिलावर को भी कह देता है कि तुमने पुलिस को वही बयान देना है जो मैं तुमसे कहूँगा, और सारे नौकरों को कह देता है कि तुम लोगों ने कहना है कि हम छुट्टी पे नहीं थे, हालांकि वो उस दिन छुट्टी पे गए थे। इंस्पेक्टर जैसे ही उसे कॉल करता है तो वो इंस्पेक्टर को घर बुला लेता है और उनको घर बुला के भारी रिश्वत दे के उन्हें अपने हक में कर लेता है। पहले उनसे कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी बेटी पैदा हुई है, आप लोग घर आ जाएं। वो जैसे ही घर में आते हैं वो उसे भारी रिश्वत देते हैं और उसे अपने हक में कर लेता है। दूसरी तरफ सहर है जो कि कामरान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवा रही है, लेकिन उसके पास अब कोई एविडेंस नहीं बचा। क्या सहर को इंसाफ मिल पाएगा? देखने के लिए हमारे साथ रहिए।